बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये समय ज़बरदस्त पढ़ाई करने का समय है, क्योंकि हर एक क्लास की परीक्षाएं आने वाली हैं, कंपटीशन की परीक्षाएं भी आने वाली हैं और जो भी नए स्कूलों में भर्ती परीक्षाएं होती हैं, एडमिशन के एग्ज़ाम होते हैं, वो भी आने वाले हैं। इसी में एक एग्ज़ाम है एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल में एडमिशन के लिए, तो परीक्षा होने वाली है जो अगले मार्च के महीने में होगी। उसी में तैयारी के लिए हम आपके सामने हैं और गणित को हम आपको बिल्कुल सरल बनाएंगे और आपका एडमिशन और आसानी से कराएंगे। बिल्कुल टेंशन छोड़ दें, बिल्कुल भी। हर एक बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, अपनी पढ़ाई को आराम से अच्छे से करे, लगातार करता रहे, धीमे धीमे करता रहे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं गणित के, उन क्वेश्चंस को आपको बताते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं हम, एक आयत दिया गया है। आयत में जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स, वो हमें दिए गए हों। एक डायगोनल्स के दो पार्ट हैं, एक पार्ट में 4x लिखा हुआ है, एक में 40 माने 40 लिखा हुआ है। तो इसमें यह है कि दिए गए आयत में x का मान ज्ञात करो। यहाँ जो x लिखा हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। तो हमें पहले इसका ये समझना है कि ये किस प्रकार से कैसे ज्ञात करेंगे। आयत दिया गया है और आयत में क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे दिया गया है, बस केवल अपन को समझना है कि जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो दोनों दिए गए हैं काटते हुए। जैसे कि ये यहाँ ओ बिंदु पर काटता है, तो ये अपन यहाँ अपने लिए क्लियर कर लें कि इस पार्ट में 4x लिखा हुआ है, इस पार्ट में 40 लिखा हुआ है। तो इसका अपन करेंगे क्या कि अपना x का मान आ जाए। तो बस हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बस अपन को ये ध्यान रखना है, आयत में जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो एक दूसरे को काटते हैं, वो काटते हुए एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माने जहां पे ये विकर्ण कटते हैं और दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, वो दोनों हिस्से कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बस ये समझना अपन को। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अपन को ये ध्यान रखना है। माने जो अपना रेक्टेंगल होता है, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक जगह, तो उनके ऑल टू पार्ट्स आर इक्वल। अपन को ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, बस ये बोलना है। अगर सॉल्व करना है तो ये लिखना है कि आयत में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि हम इस आयत को A, B, C, D इन बिंदुओं से अपन व्यक्त करें और बीच में ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो काट रहे हैं, उस पॉइंट को अपने O मानना है। तो विकर्ण कौन कौन से हैं, एक विकर्ण तो AC है और एक विकर्ण BD है। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, विकर्ण AC लिखा हुआ है। AC में एक पार्ट तो है AO, दूसरा पार्ट है OC। में OA और OC ये दोनों कैसे हैं, बराबर। दूसरे विकर्ण की बात करें, कौन सा विकर्ण है, BD। इसमें क्या है, इसमें OB एंड OD कैसे हैं, ये भी बराबर है। इस बात को अपन को समझना है। बस इसी से अपन को, जैसे कि अपन को दिया गया है विकर्ण BD में OD एंड OB कैसे हैं, इक्वल है। अब देख लो यहाँ पे OB का मान कितना है, यहाँ 40 और OD का मान कितना है 4x। तो यहाँ पे 4x और 40 कैसे हो जाएंगे, बराबर कर देंगे अपन। 4x बराबर क्या हो गया, 40। कौन से पॉइंट से हो गया, क्योंकि ये विकर्ण के दोनों भाग हैं, वो कैसे हैं, बराबर है। अब ये एक इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन हो गया। माने अपन को x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इनटू में जो भी नंबर है उसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो इनटू माने मल्टीप्लाई की नंबर कहाँ जाती है,
डिवाइड एक्स का वैल्यू 40 के अपॉन में क्या होगा 4, तो ये कैंसिल करेंगे तो एक्स का मान ये आ गया 10। ये अपना उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जैसे अपना है, दूसरा क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रसार अपन को ज्ञात करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रसार और जैसे अपने आइडेंटिटी माने जो सर्व समीकरण होती हैं वो अपने पढ़ी होंगी, तो हम बस उनको बता दे रहे हैं कि एक सर्व समीकरण तो अपनी यही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका प्रसार होता है ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रसार है। और एक और होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका भी समझ लो। इसका होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस अपन ये समझ लेंगे कि इसका प्रसार ये है और इससे अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें ये व्यंजक दिया गया है बीजीय व्यंजक, इसको हम समीकरण भी कह सकते हैं। 3x प्लस 4 बटे 2 माइनस 6x बराबर माइनस के 2 बटे 5। तो हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या कर्ली व्यंजक के रूप में हो चाहे फिर सिंपल रूप में समीकरण हो, तो मान ज्ञात करते हैं। तो अपन पक्षांतर की स्थिति अपनाते हैं, पक्षांतर करते हैं संख्याओं को। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये भी भिन्न का रूप है और ये भी भिन्न का रूप है। बटे के रूप में ये भी लिखे हुए हैं, बटे के रूप में ये भी लिखे हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो इसको अपन कैसे सिंपल करते हैं, नीचे की संख्या का ऊपर गुणा करते हैं, माने तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा और इसका यहाँ ऊपर जाके इसमें गुणा हो जाएगा। तो 5 का यहाँ ऊपर गुणा होगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x प्लस 4 गुणा में हो गए, बराबर में इसको इस तरफ ले जाएंगे माइनस 2 के गुणा में पहुंच जाएंगे 2 माइनस 6x। नीचे की संख्या ये ऊपर आ गई, ये हो गए, और ये नीचे की संख्या यहाँ ऊपर आ गई तो ये हो गया। अब बाहर की ये 5 है ना, इसका अंदर गुणा करना है। ब्रैकेट को कोष्ठक को हटाएंगे तो 5 का 3x में गुणा किया 5 दिए 15x और 5 का 4 में गुणा किया तो 5 हो गए 20। अब यहाँ पर करेंगे माइनस 2 का 2 में गुणा किया तो 2 दूनी 4, माइनस का माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। 2 का 6x में तो 2 का 6 में होगा तो 2 छक्के 12 और x, ये हो गए दोनों तरफ। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो अपन ध्यान रखना है कि x के पद वो एक तरफ हों और बिना x के पद एक तरफ हो। जैसे कि 15x है और ये 12x ये प्लस वाले इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और ये बिना x के 4 है सेम टू सेम, और 20 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस वाले इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब 15x ये प्लस के हैं, 12x माइनस के हैं, तो 15x में से 12x हटाएंगे तो ये बचेंगे अपने 3x। अब इसको देखो माइनस के 4 माइनस के 2, यहाँ सब कुछ क्लियर होता जाता है। चिन्हों का भी यहाँ स्थिति आई है कि दोनों माइनस के हैं, क्या करना है जोड़ना है घटाना है, ये अपना मालूम होना चाहिए। तो अपन को पता है कि जब समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ती है संख्या, लेकिन जुड़ने के बाद माइनस की आती है। माइनस के 4 और माइनस के 20 जोड़ेंगे तो माइनस के 24। अब x का मान निकालेंगे तो ये 3 है जो गुणा में बटे में जाएंगे पक्षांतर होके, तो x बराबर माइनस 24 बटे 3 8 24, तो x का मान होगा अपना माइनस के 8। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है अपना चक्रवृद्धि ब्याज का। 5000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो बच्चों ब्याज के सवाल आप लोगों ने करे होंगे, तो इसमें 2 तरह से हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक सूत्र से भी हो जाता है, और अगर साधारण ब्याज की दर से अगर करते हैं तो अलग अलग साल के लिए निकालते हैं, एक वर्ष के लिए जो अपना मिश्र धन निकलता है उसमें अपन आगे घटाते जाते हैं और उसको ब्याज को जोड़ते जाते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से निकालना चाहते हैं तो उससे भी निकल जाता है। जैसे कि इसमें जो मिश्र धन का सूत्र होता है, मिश्र धन A बराबर P इंटू 1 प्लस R
अपॉन 100 का पावर n, और इससे अपन CI माने चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो A माने मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, वो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर दिया है 5000 रुपये, हमको क्या दिया गया है मूलधन माने P का मान दिया है 5000 रुपये। जो दर होती है, दर माने 100 पर ब्याज, वो क्या होता है R बराबर 10%। और जो समय होता है, यहाँ समय को अपन n से व्यक्त करते हैं, वो 2 वर्ष दिया गया है, n का मान 2। अब अपन को क्या निकालना है, पहले मिश्र धन निकालना है। अब मिश्र धन A बराबर सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। वहाँ रखेंगे P का मान है 5000 रुपये, तो 5000 रख दिया, 1 प्लस R का मान कितना है 10 और बटे में 100, और ऊपर पावर n लगी हुई है, तो n का मान कितना है 2। अब यहाँ पे बटे के रूप में लिखा हुआ है, 0 0 काटेंगे तो एक करना है, कैलकुलेशन है 10 बचे 1 बटे 10, तो 10 यहाँ पे इसको हल करेंगे, 10 एकम 10 और 1 11, माने 11 बटे 10 बचा। ऊपर से घात कितनी है 2, तो 5000 की गुणा में। अब इस पे घात 2 लगी हुई है तो इसका 2 बार गुणा करना है, 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ 50 बचे और 11 का 11 में गुणा, 50 गुणा 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121। अब इनका आपस में गुणा करेंगे 10 0 5 5 6, मिश्र धन आ गया 6050 रुपये, A का मान आया है। अब अपन चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज माने कंपाउंड इंटरेस्ट, माने CI बराबर क्या होता है, ये लिखा हुआ है A माइनस P, और A माने मिश्र धन का मान आया 6050, और मूलधन का मान कितना था 5000, और इसको घटाएंगे तो कितना बचा 1050 रुपये। ये हो गया अपना मिश्र धन।